नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बृहस्पति ग्रह के महादशा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दरअसल बृहस्पति की जो महादशा है 16 वर्षों की होती है। 16 साल तक बृहस्पति की महादशा में हमें क्या क्या उपलब्धि मिलती है, हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, सद्बुद्धि और एक अच्छे परिवार का कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जब हमारे जीवन में शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं, बृहस्पति की महादशा चल रही होती है और अच्छे बृहस्पति की, शुभ बृहस्पति का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, वो कहीं ना कहीं हमें समाज के अंदर बड़ी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं और हमारे बातों को लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम यदि कहीं जाते हैं तो हमें लोगों की प्रसन्नता मिलती है, यानी लोग हमारे आने का एक तरह से कह सकते हैं कि मोस्ट वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। मेरा आपसे अनुग्रह है, आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और यदि कोई सलाह आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। आपके सलाह को ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और आपके सलाह का, एडवाइस का पूरा ध्यान रखेंगे। बृहस्पति दरअसल महादशा जो होता है, ये जीवन का एक सुनहरा अवसर इसे कह सकते हैं। धनु राशि और मीन राशि यानी कि अग्नि तत्व और जल तत्व, दोनों ही तत्व बृहस्पति के अंदर समाहित होते हैं। यदि बृहस्पति मार्केश ग्रह हों तो मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सबसे खतरनाक जो दुख होता है जीवन का वो बृहस्पति ग्रह ही देते हैं और सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा भी बृहस्पति ग्रह ही देते हैं। सबसे बड़ा जो दुनिया में नोबेल पुरस्कार जो होता है वो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शिक्षा के ऊपर बृहस्पति ग्रह का संपूर्ण अधिकार होता है और आपकी बताई हुई सलाह के अनुसार, आपके लिखे हुए पुस्तक के अनुसार दुनिया में, समाज में एक ऐसी अवधारणा उत्पन्न होता है, ऐसी एक मार्ग निर्मित होता है जिस मार्ग में हर कोई चलना पसंद करता है और देखते ही देखते आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न जैसी पुरस्कार जो है वो आपको दी जाती है और नेशनल, इंटरनेशनल तमाम ऐसे प्रतिष्ठा, सम्मान जो है बृहस्पति की महादशा में प्राप्त होती है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा से परिपूर्ण करते हैं, अच्छे संतान की प्राप्ति करवाते हैं। बृहस्पति ग्रह की सकारात्मक प्रभाव के अनुसार समृद्धशाली जीवन का निर्माण करते हैं। 9वां यानी राशि कालचक्र का 9th नंबर और 12th नंबर राशि के ये स्वामी होते हैं। कर्क राशि में उच्च राशि के होते हैं और मकर राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। मीन राशि और धनु राशि दोनों राशियों के स्वामी हैं, लेकिन यदि धनु राशि की अपेक्षा देखेंगे तो मीन राशि में बृहस्पति ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति जन्म पत्रिका में पहले घर में, चतुर्थ भाव में, 10वें, 11वें भाव में बृहस्पति बेहद सकारात्मक और पावरफुल रिजल्ट देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस के अंदर जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह विराजमान हो और बृहस्पति की महादशा हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह जो है देखते ही देखते समाज में ऐसी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं कि वो प्रतिष्ठा जो है व्यक्ति को स्टार बना देता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ऐसी कुछ एबिलिटी बृहस्पति ग्रह के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते बृहस्पति प्रधान व्यक्ति या बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति अपनी
जो प्रतिष्ठा है उसका संपूर्ण लाभ लेता है और समाज में उसकी वो प्रतिष्ठा निरंतर वो बढ़ती चली जाती है। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति ग्रह जो हैं हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर देखेंगे तो बृहस्पति का एक प्रभाव सेहत स्वास्थ्य के अंदर बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक होता है, और यदि नकारात्मक होता है तो बृहस्पति हमारे स्वास्थ्य के अंदर पेट से संबंधित कमर से नीचे के जो अंग हैं यानी पैर में, कमर में और पेट के अंदर कुछ ऐसे कष्टकारी बीमारियों का निर्माण करते हैं जब नकारात्मक होते हैं बृहस्पति, और पैरों में कमी आ जाती है यानी कि पैरालिसिस कह सकते हैं। कई बार नसों में, स्नायु में ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है, नसों के अंदर खिंचाव हो जाता है जिसके कारण से हमारी जो रफ्तार होती है वो रुक जाती है, हम सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक हो जाते हैं और बारंबार प्रयास के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। बृहस्पति के अशुभ होने पर परिवार के अंदर पिता पुत्र से दुश्मनी हो जाती है यानी पिता पुत्र के विरोध में खड़ा हो जाता है। बृहस्पति के कमजोर होने से परिवार से मनमुटाव होता है और जो पैतृक विरासत होती है यानी घर की जो संपत्ति होती है उस संपत्ति के लिए ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दुर्बुद्धि की आगमन हो जाती है और लाख सलाह देने वाले जाएं लेकिन वो किसी की सलाह मानते ही नहीं हैं, यानी कि एक जिद आ जाती है, ईगो आ जाता है व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के नकारात्मक अशुभ प्रभावों के कारण से। लेकिन यदि बृहस्पति सकारात्मक होते हैं, उच्चस्थ होते हैं, स्वग्रही होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति देखते ही देखते समाज का जो शीर्षस्थ पद है, सर्वश्रेष्ठ पद है, उन पदों में जाकर के विराजमान होता है, धर्म गुरु बनता है, आध्यात्मिक फिलोसफर गुरु बन जाता है और अपने आप में जो शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के किसी न किसी क्रम में वो जुड़ जाता है, या तो टीचर बन जाता है, एजुकेशन विभाग के अंदर अधिकारी बनते हैं, या फिर शिक्षण संस्थान जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण कर देते हैं। शिक्षा विभाग में जाकर के वो अपनी संपूर्ण भाग्य को जोड़ते हैं और वहाँ से लेकर के वो अपने तथा संपूर्ण समाज के लिए एक कल्याणकारी योजना को वहाँ पर जाकर के लागू करते हैं। सरकार का उसमें पूरा सहयोग मिलता है और सरकार के द्वारा उनकी योजना को एक तरह से स्वीकृति मिलती है, उसे स्वीकार किया जाता है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अब संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए वो कई बार बृहस्पति के महादशा में कल्याणकारी योजनाओं में जुड़ते हैं। बृहस्पति यदि कारक हैं, बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति की महादशा में मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि इंटरनेशनल लॉयर की पढ़ाई करने के बाद जैसे ही बृहस्पति की महादशा आई तो व्यक्ति हिंदुस्तान से सिंगापुर में जाकर के काम करना शुरू कर दिया, वहाँ पे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उस नौकरी के माध्यम से आज वो एक बहुत बड़े कंपनी के अंदर लीगल लॉयर के पद पर स्थापित हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है और वो निरंतर वहाँ से रहते हुए अपने पूरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। हमारे साथ वो काफ़ी समय से टच में हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बृहस्पति की महादशा बेहद कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है और शिक्षा का सकारात्मक इस्तेमाल करने की जो ताकत है वो बृहस्पति ग्रह में है। बृहस्पति चाहे आप व्यापार से जुड़ें या शिक्षण संस्थान से जुड़ें, सरकार से जुड़ें, या सरकार से यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो कई बार आप सरकार की तरह स्वयं अपनी व्यवस्था को जोड़ते हैं, बनाते हैं और उस व्यवस्था के माध्यम से आप देश दुनिया में अपनी वर्चस्व को स्थापित करते हैं और देखते ही देखते आप एक शंकराचार्य की तरह अपनी एक पीठाधीश्वर बन जाते हैं। अपनी एम्पायर का एक तरह से कह सकते हैं कि आप
अधिपति बन जाते हैं। ध्वजा पताका का कारक बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति गज केसरी राजयोग बनाते हैं। गज केसरी योग का मतलब ही होता है कि अखंड छत्र राज की स्थापना जो है बृहस्पति ग्रह के माध्यम से होता है। नकारात्मक जो प्रभाव होता है, तो कई बार अचानक आप देखेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ तंदुरुस्त था, लेकिन अचानक वो व्हील चेयर में आ गया। व्हील चेयर में आ जाने का केवल एक कारण क्या है कि बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव जब आता है तो व्यक्ति का जो कमर से निचला हिस्सा होता है वो निष्क्रिय होने लगता है और उसकी जो चलने की रफ्तार होती है वो धीरे 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 रुक जाती है, ठहर जाती है। व्हील चेयर तो बहुत बड़ी मजबूरी होती है, ज़िंदगी को जीने के लिए एक सहारा होता है, बैसाखी है वो। तो वो जीवन जीने के लिए केवल हम बैसाखी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीवन को एक तरह से बृहस्पति रोक देते हैं। बृहस्पति यदि कष्टकारक हों, बृहस्पति यदि नुकसानदायक हों, तो वो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में भयावह कष्टों का निर्माण करते हैं। महादशा सकारात्मक ग्रह का जब हमारे जीवन में होता है तो हमें अपने आप समझ में आता है। प्रिय दर्शकों, आप अपने महादशा का, जन्म पत्रिका के बारीकियों का विश्लेषण यदि अपने जीवन में चाहते हैं, हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको समझाएंगे। रत्नों का समाधान क्या हो सकता है आपके जीवन में, उनका सटीक विश्लेषण आपको जीवन में बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, अपने जीवन के उपलब्धियों को आसानी से हासिल कर पाएँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। जय माता दी।